10 मिनट के अंदर बिल्कुल सरल तरीके से कम चीज़ों से जो भी अपने किचन में उपलब्ध है सामानों से आपको बाहर से कहीं भी नहीं लाना पड़ेगा। लौकी का बनकर तैयार हुआ कोफ्ता और इसकी ग्रेवी देख सकते हैं, वाह! इसमें आप रोटी चावल कुछ भी खा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाकर तैयार करना है। हेलो हमारी यूट्यूब फैमिली, हाय आप सबको जय श्री राम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने घर के कामों में व्यस्त होंगे। तो सबसे पहले बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटों को स्नेह भरा प्यार। बड़े अपना आशीर्वाद हम पे बनाए रहें, सपोर्ट करते रहें। इसी के साथ आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। तो आज मैं आप लोगों के बीच रेसिपी लेकर आ रही हूँ, बहुत ही सरल और आसान तरीके से 10 मिनट के अंदर बनकर फटाफट तैयार हो जाती है। तो चलिए चलते हैं किचन की ओर और देखते हैं ये कौन सी रेसिपी हम बनाकर फटाफट तैयार करते हैं। तो इधर मैं बढ़िया हरी ताज़ी लौकी ले ली हूँ मुलायम सी। तो चलिए अब इसको हम छील लेते हैं अच्छे से। छीलने के बाद इसको एक घिसनी लेंगे और घिसनी की सहायता से इसको अच्छी तरह से हम घिस लेंगे। तो घिसनी तो आप लोग सभी जानते हैं, सभी के घर में उपलब्ध रहती है। तो देखिए कितने अच्छे तरीके से छिली जा रही है, बढ़िया मुलायम पतली सी है। इसी तरह से पतली सी मुलायम सी हमें लौकी लेना है, मोटी या बड़ी नहीं लेना है। जो पतली होती है ना वो अच्छी लौकी मुलायम होती। अब इनको हम टुकड़ों में काट लेते हैं। इसके बाद एक घिसनी लेंगे। ये घिसनी तो आप लोग सभी जानते हैं, सभी के घर में उपलब्ध रहती है। तो चलिए घिसनी की सहायता से कुछ इस तरीके से पहले हम इसको घिस लेते हैं। तो जब ये घिसकर तैयार हो जाएगा तो आप लोगों के बीच बहुत ही सरल आसान तरीके से घर के उपलब्ध मसालों से एक टेस्टी सी रेसिपी देंगे आप लोगों को। बाहर से कोई भी मसाले आपको लाने नहीं पड़ेंगे, सारी चीज़ें आपके किचन में आसान तरीके से उपलब्ध है और मिल भी जाएंगी। तो इसी तरीके से हमें घिस करके तैयार कर लेना है सभी लौकी को। तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे तो इस तरीके से हमें घस घस के ऐसे लौकी को घिस करके बिल्कुल सा तैयार कर लेना है। तो तो चलिए आज हम बनाते हैं लौकी का कोफ्ता। लौकी का कोफ्ता बनाने के लिए सबसे पहले एक पतली लंबी सी बढ़िया मुलायम सी लौकी देख के ले लेना है और उसे इस तरीके से एक घिसनी की सहायता से घिस लेना है। तो मैं पतली सी लौकी ली थी जो कि आप लोग को दिखा चुकी हूँ। तो इस तरीके से मैं घिस करके तैयार कर ली हूँ। ये एक लौकी का है। तो चलिए इसका जो भी एक्स्ट्रा पानी है उसको हमें निकाल करके इस तरीके से हाथ में लेना है और जितना मतलब दब जाए। थोड़ा मैं दोनों हाथ से नहीं दिखा पा रही हूँ, दिखाने में दिक्कत हो रही क्योंकि मैं मोबाइल से शूट करती हूँ सारी रेसिपी। कैमरा वगैरह भी आप हमारे पास उपलब्ध नहीं है, बच्चे गए हैं स्कूल और जब तक आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो सारी चीज़ें कहाँ से पॉसिबल हो पाएंगी। तो मोबाइल से ही शूट कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमें दबा दबा के निचोड़ लेना है जितना एक्स्ट्रा पानी निकलेगा और निकाल के इधर एक बड़े बर्तन में रख लेना है। तो चलिए पहले हम इसका सभी पानी निचोड़ लेते हैं, फिर आगे क्या डिश दिखाते हैं कि आज हम एक मुलायम सी लौकी को घिस करके इसका क्या और कैसे सरल तरीके से टेस्टी सी कौन सी चीज़ बनाकर तैयार करेंगे। तो इधर हम निचोड़ कर एक बर्तन में निकाल लिए हैं, सारा पानी निकल चुका है। अब चलिए इसमें डालते हैं मसाले सामग्री। तो आज हम इसका एक टेस्टी सा नया सा लौकी का सरल तरीके से कोफ्ता बनाएंगे। सामग्री सभी अपने किचन में उपलब्ध है। तो चलिए अब इसमें हम डालते हैं मसाले, कुछ सामग्री। सबसे पहले इसमें डाले जाएगा धनिया पाउडर 1 चम्मच, जो कि हम भून के पीस के हमेशा घर में पाउडर बना के रखते हैं। आधा चम्मच जीरा जाएगा खड़ा और अजवाइन जो कि पाचन के लिए बहुत अच्छी होती है। अब जाएगा लहसुन मिर्च और अदरक का पेस्ट। तो आप मार्केट से भी ला सकते हैं, पॉसिबल नहीं है तो घर में भी बना सकते हैं। सारी चीज़ें आसान तरीके से बताती हूँ जो कि घर में किचन में उपलब्ध है। तो ये मैं घर में ही सिलबट्टे से कूट करके लाई हूँ मिर्चा लहसुन अदरक। तो करीब 1 चम्मच इनको भी मैं डाल दूँगी। अब इसमें जाएगा हरा धनिया पत्ती। तो चलिए डालती हूँ हरा धनिया पत्ती ढेर सारा। तो ये गया धनिया पत्ती। अब इसमें जाएगा स्वादानुसार नमक और हल्दी पाउडर। तो ये गया स्वादानुसार नमक। नमक की कोई क्वांटिटी नहीं है, आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा बढ़ा घटा सकते हैं जितनी आपकी सामग्री है। अब जाएगा इसमें हल्दी पाउडर आधा चम्मच। अब कोफ्ता बनाने के लिए इसमें लास्ट चीज़ जाएगा जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, बेसन। चने की दाल का बेसन है, मार्केट से लाए हुए 1 चम्मच। आप चाहें तो इसमें चावल का आटा भी डाल सकते हैं।
अगर चने की दाल का मतलब बेसन का ना बनाए तो चावल का आटा भी डाल सकते हैं। तो मैं बेसन से बना रही हूँ। तो चलिए पहले इनको अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेते हैं। और इसमें हम पानी पूरा निचोड़ लिए हैं, निकाल लिए हैं, तो ये हमारा ज़्यादा गीला भी नहीं होगा। तो इसमें ये लौकी की ग्रेवी भी समझ में आएगी। अगर आप पानी ना निकालते तो आपका ये आइटम गीला हो जाता, तो इसमें आपका बेसन या चावल का आटा ज़्यादा लगता और आपको इसमें लौकी की ग्रेवी भी समझ में ना आती। तो चलिए अच्छे से हम पहले इसको मिक्स कर लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है। अब चलिए हम चढ़ाते हैं कढ़ाई और डालते हैं तेल गरम होने के लिए। इसके बाद उसमें कोफ्ते को करते हैं फ्राई। तो इधर मैं कढ़ाई चढ़ा चुकी हूँ, उसमें तेल भी डाल चुकी हूँ गरम होने के लिए। तो हम रिफ़ाइंड के तेल से सारी चीज़ें फ्राई करते हैं। तो मैं रिफ़ाइंड का तेल डाल चुकी हूँ। आप जो भी तेल खाते हैं, सरसों है या कोई भी, वो तेल डाल सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। तो मैं तो रिफ़ाइंड का डाली हूँ। तो चलिए अब बनाते हैं। इधर जो हमारा पेस्ट रखा हुआ है तो उसके लिए बनाएंगे कोफ्ते। तो आप गोल चपटे जैसे बनाना चाहें उस तरीके से बना सकते हैं। तो मैं ऐसे पोषण हाथ में ले लिए हैं, थोड़ा थोड़ा ऐसे चिपका के शेप दे दिए। अब गरम तेल में हम डाल देंगे। तो तेल को हमें मीडियम रखना है, ज़्यादा फुल नहीं करना है। फिर ऐसे लेंगे, इस तरीके से दबाएंगे और डाल देंगे। तो एक बार में जितनी भी टिक्की आएंगी तो डाल देंगे और 2 मिनट हम इनको नहीं टच करेंगे। 2 मिनट बाद अलट पलट के बढ़िया ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। तो चलिए सभी टिक्कियों को हम डाल देते हैं। तो चलिए एक बार में जितना आया था उतना मैं डाल दी हूँ। अब चलिए एक एक को 2 मिनट हो चुके हैं, मैं एक एक करके इनको पलटती हूँ और बढ़िया ब्राउन होने तक अच्छे से फ्राई कर लेती हूँ। तो देख सकते हैं आप, सभी को एक एक करके मैं आस्ते से मतलब हल्के हाथों से पलट लूँगी सभी को कुछ इस तरीके से। और इधर हमारा खाना बन रहा है और इधर रेसिपी भी आप लोगों के साथ शूट करी हूँ। घर के लिए बना रही थी तो मैं सोची एकदम सिंपल और सरल तरीके से रेसिपी आप लोगों के साथ भी मैं शूट कर लूँ। तो आप लोग कहाँ कहाँ तक हमारी रेसिपी जाती है और कहाँ से देख रहे हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, ताकि आपका हम शुक्रिया अदा कर सकें। चलिए 2 मिनट और लगेंगे इनको फ्राई होते तक। तो पिंक ब्राउन बढ़िया अच्छे से हम फ्राई कर लेते हैं। लेकिन फ्राई करते समय आपको ध्यान ज़रूर देना है कि एक एक पलटते पलटते इधर उधर करते हुए फ्राई करना है, ताकि आपके कोफ्ते बिल्कुल जले ना और बिल्कुल पिंक ब्राउन बढ़िया फ्राई हो जाएं। तो ये देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से फ्राई हो चुके हैं। तो जो फ्राई हो गए हैं, चलिए उनको हम एक एक करके निकाल लेते हैं। कुछ इस तरीके से निकाल करके और एक बर्तन में रख लेते हैं। तो इधर मैं एक प्लेट रखी हूँ, तो इसी में निकाल करके रख लूँगी। और गैस को हमें धीमा ही करना है, फुल फ्लेम में नहीं करना है, नहीं सभी कोफ्ते जल जाएंगे। तो कुछ इस तरीके से थोड़ी देर टेढ़ा रखेंगे ताकि इसका तेल कढ़ाई में ही चला जाए। तो इधर मैं बना ली और इधर जो हमारा पेस्ट बचा है, तो चले इनको भी हम इसी तरीके से बना करके तैयार कर लेते हैं। तो एक बार में जितने आ जाएंगे तो डाल के और फ्राई कर लेते हैं। जो दोबारा डाली थी उनको भी सेम इसी तरह से फ्राई करके कोफ्ते को, टिक्कियों को लौकी के निकाल के बना के तैयार कर ली हूँ। तो देख सकते हैं कितने कम समय में ढेर सारे हमारी टिक्कियाँ बनकर तैयार हो चुकी। और ये खाने में बेहद ही टेस्टी लगती है। आप चाहें तो इन्हें ऐसे ही सूखा टमाटो सॉस या कोई चटनी दही किसी के साथ भी खा सकते हैं, तो बहुत ही टेस्टी लगता है। क्योंकि मसाले और नमक डले हुए हैं तो ये आपका नाश्ते का भी काम कर जाएगा। इस तरीके से हम लोग नाश्ते भी बनाते हैं। तो चलिए कोफ्ते को रखते हैं साइड में और मसाले की करते हैं तैयारी। तो इधर मसाले के लिए हम 10-12 कली लहसुन छील के ले लिए हैं। ये आधा इंच का टुकड़ा अदरक ले ली हूँ, 2 हरी मिर्च ले ली हूँ, 1 प्याज ले ली हूँ। मिर्च का तीखापन आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा बढ़ा घटा सकते हैं, जितना आप तीखा खाना पसंद करते हैं। और ये प्याज है, कुछ सूखे मसाले जाएंगे। तो चलिए पहले हम प्याज को काट लेते हैं। तो इधर हमारी प्याज कट कर तैयार हो चुकी है। हमें बारीक नहीं काटना है क्योंकि हमें मसालों को पीसना है। तो चलिए हम लेते हैं मिक्सर जार और इसमें सभी चीज़ों को डालते हैं। तो मिर्च का जो ये डंठल है इसको हम निकाल देंगे और मिर्च को डाल देंगे। इधर हम मिक्सर जार ले लिए हैं, इसमें हम मिर्च को डाल देंगे, प्याज को डाल देंगे, लहसुन और अदरक इतनी ही चीज़ें पीसेंगे, क्योंकि धनिया पाउडर वगैरह जो भी चीज़ें डालेंगे हम पीस के रखे हुए हैं।
अगर आप लोग के पास पीसा ना हो तो इसमें डाल के साथ में सारी चीज़ें पीस भी सकते हैं। तो अभी मैं फ़िलहाल इतना ही चीज़ पीसूँगी, तो चलिए पीस कर लाते हैं। और हाँ, अगर ये चीज़ें ना पीसे तो इसमें आप 2 चम्मच पानी डाल दीजिए, तो आसान तरीके से पिस जाएगी। तो मैं डाल दी 2 चम्मच पानी। अब चलिए पीस के लाती हूँ, इसके बाद आगे की टिप्स आपको दिखाती हूँ। तो इधर चलिए हमारे मसाले पिस चुके हैं, ये देखिए। और इधर मैं कढ़ाई चढ़ा चुकी हूँ गर्म होने के लिए। अब इसमें डालती हूँ तेल। तो सब्जी वगैरह बनाने के लिए, बघार के लिए मैं हमेशा सरसों का तेल का ही उपयोग करती हूँ। तो 1 बड़ा चम्मच मैं डाल दी हूँ सरसों का तेल। आप रिफाइंड है जो भी तेल खाते हैं वो उपयोग कर सकते हैं। मैं हमेशा सरसों का ही उपयोग करती हूँ क्योंकि सोंधापन रहता है और खाने में स्वाद रहता है। तो चलिए 5 मिनट इसे हम गर्म होने देते हैं। तो चलिए हमारा तेल गर्म हो चुका है। अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच खड़ा जीरा, और इसके बाद इसमें डालेंगे हम लाल मिर्च 1 बड़ी वाली। आप इसमें चाहें तो तेज पत्ता है और काली मिर्च वगैरह का पाउडर है या खड़ी कुछ भी डाल सकते हैं। तो हम बस इतना ही डालेंगे। अब ये डाल देंगे मसालों को। तो अब इसमें जाएगा 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, जो कि मैं भून के पीस के पाउडर बना के रखती हूँ। तो 1 चम्मच गया धनिया पाउडर, आधा चम्मच गया हल्दी पाउडर। अब चलिए इन सबको पहले हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब थोड़ा सा जाएगा इसमें गरम मसाला, थोड़ा सा इसमें जाएगा लाल मिर्च का पाउडर। अब चलिए इनको भी हम मिक्स करते हैं। अब जाएगा इसमें थोड़ा सा सब्जी मसाला, कोई भी सब्जी मसाला आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। तो आधा चम्मच मैं डाल दी। आप कम ज़्यादा क्वांटिटी अपने हिसाब से बढ़ा घटा सकते हैं। अब चलिए मैं मसालों को अच्छे से भून लेती हूँ जब तक बिल्कुल खुशबू ना आने लगे और ब्राउन ना हो जाए, साइड साइड से तेल छोड़ना ना स्टार्ट कर दे, तब तक हमें मसालों को भून लेना है। और थोड़ी थोड़ी देर में चलाते ही रहना है, छोड़ना बिल्कुल नहीं आपके मसाले जल जाएंगे। तो चलिए जब तक हमारे मसाले पक रहे हैं तो मैं गैस को धीमा बिल्कुल करती हूँ, लो मीडियम में। तो मसाले पके उतने टाइम तक इधर मैं 6 टमाटर ले ली हूँ, तो टमाटर को भी काट के पीस के लाती हूँ। तो इधर हमारा टमाटर पीस कर आ चुका है, ये आप देख सकते हैं। बहुत अच्छे तरीके से बढ़िया लाल लाल टमाटर भी था। और इधर आप देख सकते हैं मसाले भी अच्छे से पक चुके हैं और बिल्कुल साइड से तेल छोड़ रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही आपको मसाले पकाने हैं, सुगंध मसालों से खुशबू अच्छी आने लगे और साइड से तेल छोड़ने लगे। नहीं तो आप कितनी अच्छी भी सब्ज़ी बना लोगे, अगर आपके मसाले साइड से कच्चे रहेंगे, मतलब कच्चे रहेंगे, तो कोई स्वाद नहीं रहेगा। तो चलिए अब इसमें हम टमाटर को डालते हैं और करीब 2 मिनट टमाटर को भी इसी में हम अच्छे से भून लेते हैं। तो 2 मिनट हो चुके हैं और इधर आप देख सकते हैं हमारे टमाटर भी अच्छे तरीके से बढ़िया पक चुके हैं। और आपको मसालों को चलाते जाना है, बीच बीच में छोड़ना बिल्कुल नहीं है, नहीं आपके मसाले जल जाएंगे। अब चलिए इसमें हम थोड़ा सा डालेंगे कसूरी मेथी। कसूरी मेथी का स्वाद और टेस्ट बहुत ही अच्छा रहता है। और अगर ना हो आप लोग के पास तो कोई बात नहीं, ज़रूरी नहीं कि डालें, हमारे पास उपलब्ध था इसलिए हम डाल दिए हैं। तो ये हमारी ग्रेवी बनकर तैयार हुई। अब चलिए इसमें हम डालते हैं पानी और इसे 5 मिनट उबालते हैं। तो चलिए पानी डालते हैं। तो जिसमें इसमें जार में टमाटर पीसे थे उसी में डाल करके पानी डाल दिए हैं। अगर एक्स्ट्रा थोड़ा ज़रूरत पड़े तो आप अलग से भी पानी डाल सकते हैं। तो हमारी ग्रेवी थोड़ी ज़्यादा गाढ़ी है, तो चलिए हम थोड़ा अलग से पानी डाल देते हैं और 5 मिनट इसे हम पकाते हैं। तो ये आप देख सकते हैं हमारे ग्रेवी में मसालों में कितने अच्छे तरीके से इसमें उबाल आ चुका है, देखने में भी कितना अच्छा लग रहा है। अब चलिए इसमें हम नमक डालते हैं स्वाद अनुसार। तो हमें नमक ज़्यादा नहीं डालना क्योंकि जो हम इधर कोफ्ते बना कर रखे हुए हैं उसमें भी नमक डाले हैं, इसलिए हमें इसमें नमक थोड़ा ही डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है। अब चलिए जो मैं कोफ्ते बना कर रखी हूँ उसको इसमें डालती हूँ और फिर 2 मिनट और ढक कर के पका लूँगी, तो हमारे कोफ्ते बनकर तैयार हो जाएंगे। तो ये मैं कोफ्ते डाल दी हूँ। अब चलिए मैं इसको ढकती हूँ केवल 2 मिनट के लिए, ताकि इसमें अच्छे तरीके से हमारे कोफ्ते फूल जाएं। और मिलते हैं आपसे 2 मिनट बाद। तो चलिए
2 मिनट हो चुके हैं कोफ्ते को डाले हुए भी। अब हम ढक्कन को निकालते हैं और इसी बीच अब हम चेक करेंगे कोफ्ते भी हमारे अच्छे से फूल गए या नहीं। तो इधर आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से इसमें ये देखिए हमारे कोफ्ते भी फूलकर तैयार हो चुके हैं, बढ़िया एकदम ग्रेवी अंदर तक पहुंच चुकी है। चलिए इसमें हम डालते हैं हरा धनिया पत्ती और करते हैं मिक्स। और चलिए एक प्लेट में हम निकाल के आपको दिखाते हैं कि कितने अच्छे तरीके से हमारी कोफ्ते की सब्ज़ी बनकर तैयार हो चुकी है। और ग्रेवी वाव कितनी अच्छी, बिल्कुल एकदम से गाढ़ी गाढ़ी बनकर तैयार हुई है, ये देख सकते हैं। तो मैं तो यही बोलूँगी कि आसान तरीके से सरल टिप्सों के द्वारा एक बार आप लोग ज़रूर बनाइए, खाइए और इंजॉय करिए। आप इसमें चावल, रोटी, पराठा, पूड़ी कुछ भी खा सकते हैं। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो चलिए अब हम चम्मच से भी काट के आपको दिखाते हैं कि हमारे कोफ्ते कैसे फूलकर तैयार हुए हैं। तो चलिए ये देखिए, मैं इसको चम्मच से भी काट के इधर अलग एक प्लेट में रख के दिखाती हूँ। ये देखिए कितने नरम और कितने मुलायम बनकर तैयार हुए हैं और कितने अच्छे से कटे जा रहे हैं। तो तरीका अच्छा लगा हो तो एक बार इस तरीके से कोफ्ते ज़रूर बनाइए, खाइए, एंजॉय करिए और हमें सपोर्ट करना मत भूलिए। बिल्कुल आसान सरल तरीके से बताती हूँ। सामग्री वही जो सभी आपके किचन में उपलब्ध रहती हैं, बाहर कहीं आपको ना ढूंढना पड़ेगा ना लाना पड़ेगा, किचन के सामानों से बनाकर तैयार करते हैं। तो जो चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन की प्रेस बटन ज़रूर दबाइए ताकि मैं जो भी रेसिपी ब्लॉग लेके आऊँ उसका नया नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आप हमारे चैनल में जाकर रेसिपी देख के बना सकें, खा सकें, एंजॉय कर सकें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।